नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह परमार। आज हम सभी लोग देश के एक महानायक, प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों पे, प्रत्येक मंडल के स्तर पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को समारोह पूर्वक मना रहे हैं। उनके चित्र रख करके और जगह जगह उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके जीवन और व्यक्तित्व पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज उसी चर्चा के क्रम में आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संस्करण था, भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके किए गए कार्यों की चर्चा के लिए हम सब आज आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म एक महान शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी जी के परिवार में हुआ और मैं ये भी बताना चाहता हूं देशवासियों को कि डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी भारत के ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे जो एक साथ कई विषयों के विशेषज्ञ थे। गणित के विशेषज्ञ थे, बंगाली साहित्य के विशेषज्ञ थे, कानून के विशेषज्ञ थे और मैं समझता हूं कि दुनिया के ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, प्रधान मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ऐसे पिता के पुत्र के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म सन 1901 ईस्वी में आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में आपका जन्म हुआ था। जन्म से ही आप प्रखर प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विदेशों में जाकर के आपने शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब भारत में लौट के आए तो कहा जाता है ना कि भाई होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ था। महान शिक्षाविद पिता की संतान थे और कोलकाता में आने के पश्चात इनको भारत में सबसे कम उम्र का कुलपति होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के मात्र 33 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पद ग्रहण किए थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन किया। शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना करने का श्रेय वहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यकाल से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बचपन से ही बहुत ही संवेदनशील थे। इस देश के आज़ादी के आंदोलन में भी आपने सक्रिय सहभाग किया था और इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किए। उसके पश्चात 1929 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राजनीति में भी सक्रिय होते हैं और बंगाल विधान परिषद के लिए चुन करके बंगाल विधानसभा में जाते हैं। उस समय की जो संविध सरकार बनी थी अंग्रेजों के कालखंड में, उस समय की सरकार में मंत्री के रूप में शामिल भी होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में रहते हुए भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एहसास हो गया था कि अंग्रेज किस प्रकार से षड्यंत्र करके इस देश को बांटने के लिए और इस देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए लगे हुए हैं। और उनके उस चाल को समझते हुए अंग्रेजों ने एक बड़ी गहरी साजिश किया था कि पश्चिम बंगाल में जो समय अभी अविभाजित भारत था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी षड्यंत्र पूर्वक और कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी ये समझाने में सफल हो गए थे कि बंगाल में जितने बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला भाषियों को एक अलग देश चाहिए और इस प्रकार से संयुक्त बंगाल को, पूरे के पूरे बंगाल के बंटवारे को बांट करके और पाकिस्तान में शामिल करने की साजिश थी, उनका षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने समझा और अपना तीव्र विरोध प्रकट किया। तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं को और लॉर्ड माउंटबेटन को भी इस बात को समझाने में सफल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि अगर पाकिस्तान के दो हिस्से करके
अगर पाकिस्तान को बांटा जा पंजाब के 2 हिस्से करके अगर पंजाब को बांटा जा सकता है, तो बंगाल के भी 2 हिस्से करके जो मुस्लिम आबादी के आधार पर जो देश का बंटवारा हो रहा है, तो केवल मुस्लिम आबादी वाले हिस्से को ही पाकिस्तान में भेजा जाएगा केवल, और बांग्ला भाषी के आधार पर पूरे बंगाल को हम नहीं जाने देंगे। इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। इस प्रकार से बंगाल को उन्होंने बचा लिया था। आज जो पश्चिम बंगाल के रूप में बंगाल का जो हिस्सा हमारे भारत का अभिन्न अंग है, उसको बचाने का श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब यह देश आज़ाद हुआ, इस देश में पहली सरकार नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, तो उस सरकार में हिंदू महासभा के नेता के नाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री बनाया गया। उद्योग मंत्री का दर्जा, उद्योग मंत्री का कार्यभार उनको दिया गया, और उद्योग मंत्री रहते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के विकास में जिन जिन उद्योगों की महती आवश्यकता थी, जिनको तुरंत बढ़ाने की, डेवलप करने की जरूरत थी, ऐसे उद्योगों के विकास के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेखनीय योगदान है। आप सबको पता होना चाहिए कि इस देश में चितरंजन में जो रेल इंजन कारखाना की स्थापना हुई बंगाल में, उसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। दामोदर घाटी परियोजना जो शुरू हुई, उसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की जो स्थापना हुई, उसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। हीराकुंड परियोजना जो शुरू हुई, उसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। इस प्रकार से जितने भी इस प्रकार के बड़े बड़े उद्यम भारत में स्थापित किए गए, उसका पूरा उसकी योजना रचना और उसके निर्माण का पूरा श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को है। अपने कार्यकाल के दौरान ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था 47 में। 48 में इस देश में बड़ी विकट स्थिति आई थी कि जो भारत के जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत में आ गए थे, उनकी बड़ी दुर्दशा थी, और हिंदुओं के साथ नेहरू जी की सरकार उपेक्षात्मक व्यवहार कर रही थी, उपेक्षापूर्ण उनका व्यवहार था। इस व्यवहार से बहुत दुखी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने बार बार नेहरू जी को इस बात को बताने का प्रयास किया कि इस देश में हिंदू आबादी के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, शरणार्थियों के साथ उचित न्याय नहीं किया जा रहा है, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन नेहरू जी के कानों पे जू नहीं रेंगी, और इस कारण से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस सरकार से त्यागपत्र देकर के अलग होने में ही बेहतर अपना समझा, देश की भलाई समझी। उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और भारतीय जनसंघ के रूप में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का 1951 में गठन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद से बहुत कम समय का रहा, और जिस काम के लिए हम सबसे अधिक उनको याद करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता और एकात्मता के लिए, भारत की अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले इस देश के सबसे पहले राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आप सबको पता होगा, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, जम्मू कश्मीर नाम के राज्य का जो भारत में विलय हुआ था, वो कुछ शर्तों के साथ हुआ था। उस समय की शर्तें ये थी कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए भारत के देश शेष अन्य नागरिकों को परमिट लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को लागू नहीं किया गया था, तिरंगा वहां पे नहीं चलता था, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस प्रकार से एक ही देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। विशेष राज्य का दर्जा देकर के जम्मू कश्मीर को भारत में मिलने नहीं दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके घोर विरोधी थे, और उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे को लेकर के उन्होंने देश की जनता को जागरूक करने का, जगाने का काम शुरू किया, और उन्होंने कहा कि इस देश में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जिस तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक को भारत के प्रत्येक हिस्से में जाने की, घूमने की, काम करने की आज़ादी है,
उसी प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को जम्मू कश्मीर में भी जाने की, घूमने की, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस नीति का विरोध करता हूं। और इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं कोई परमिट नहीं लूंगा और मैं जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, उस कानून का उल्लंघन करूंगा। इसको करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर की इस दोहरी व्यवस्था के विरोध में कश्मीर मार्च किया, जहां कश्मीर के बॉर्डर पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े ही रहस्यमय परिस्थितियों में सन 1953 में 23 जून सन 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में जेल के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हो गई, उनका बलिदान हो गया। मित्रों, भारतीय जनसंघ और उसके बाद से 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसी समय से जम्मू कश्मीर में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उस बलिदान के समय ही हमारे नेताओं ने, हमारे देश के लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने यह नारा लगाने का काम किया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इस संकल्प को लेकर के भारतीय जनसंघ और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में राष्ट्रवादी नौजवानों को, राष्ट्रवादी लोगों को अपने दल से जोड़ने का काम प्रारंभ किया। और हमें खुशी है आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों के अनुरूप इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने भी वह संकल्प लिया था कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, और उस कश्मीर में यह दोहरी व्यवस्था जो चल रही थी, इसके खिलाफ उसको समाप्त करने के लिए मोदी जी ने संकल्प लेकर के ही इस देश की सत्ता की बागडोर को संभाला था। और 2019 में मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 की वह ऐतिहासिक तिथि थी जब इस देश की संसद ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को समाप्त करने का निर्णय लिया। देश में बहुत माहौल उसके पहले बनाया जा रहा था कि 370 को खत्म किया जाएगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसा कसा, ऐसा सुदृढ़ व्यवस्था दिया कि 370 और 35A दोनों एक झटके में खत्म हुआ। और इस देश में कहा जाता है परिंदा भी पर नहीं मार पाया, कहीं चूं तक की आवाज नहीं आई। आज हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, जिसके लिए हमारे नेता, सर्वोच्च नेता हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, वो जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है और भारत का प्रत्येक नागरिक वहां पे जाकर के घूम सकता है, रह सकता है और वहां पे अपना काम भी कर सकता है, हर प्रकार की गतिविधियां संचालित कर सकता है। मित्रों, ये तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो संकल्प था, उस संकल्प का एक अध्याय अभी पूरा हुआ है। हमने अभी पहले नारा लगाया है कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संकल्प का आधा पार्ट, अभी आधा हिस्सा पूरा हुआ है। आधा हिस्सा कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस कश्मीर को भी प्राप्त करने के लिए हमारी भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया है। और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे कि कल पूरा का पूरा कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर भी जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग बन करके भारत माता के सिरमौर के रूप में स्थापित होगा। साथियों, आज हमारे देश में जो सरकार चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रभक्त, जो हमारे दल के संस्थापक लोग थे, जो भारत की जो सनातन जो शासन पद्धति है, शासन का जो मूल मंत्र है, भारतीय शास्त्रों में शासन के लिए कहा गया है कि शासन किसके लिए, तो भारतीय शास्त्रों ने एक मंत्र दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये भारतीय शास्त्रों का ये मंत्र है। इसी मंत्र को लेकर के जब देश की आज़ादी मिली और देश की आज़ादी के बाद जब सत्ता आई, तो उस समय देश के एक बहुत बड़े संत हुए, संत विनोबा।
संत विनोबा ने इसी मंत्र को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने शब्दों में इसको कहा सर्वोदय, और उसी सर्वोदय को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारतीय जनसंघ के और जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष थे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने उसी सर्वोदय को आगे बढ़ाया उस मंत्र को, और उन्होंने उसको अपना नाम दिया अंत्योदय। और उसी अंत्योदय के संकल्प को लेकर के आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने उसी अंत्योदय के नारे को और आगे बढ़ाते हुए नारा दिया सबका साथ सबका विकास, साथ में उसमें जोड़ा सबका प्रयास सबका विश्वास। तो इस प्रकार से उसी सनातन संस्कृति के हमारे जो आदर्श हैं सत्ता के, उस सत्ता के आदर्श के अनुरूप इस नारे को दे करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के प्रत्येक 140 करोड़ नागरिकों को अपने परिवार का अंग मानते हुए और उनको साथ में लेकर के सबके विकास के लिए संकल्पित हैं। और जब सबका विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। निश्चित रूप से भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया है कि 2047 तक भारत को दुनिया का क्रमांक 1 का राष्ट्र हम बनाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ला करके उसमें भी नंबर 1 पे स्थापित करेंगे। ये संकल्प है, इस संकल्प को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। ऐसी ही शुभकामना व्यक्त करते हुए आज अपने आराध्य, अपने दल के संस्थापक पवित्र आत्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन के अवसर पे एक बार पुनः उनको नमन करते हुए आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।